पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम इमरान खान ही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 3 जजों को बगावत करने पे सज़ा मिली कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हमारे कंडक्ट के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट जो हुई है, 27वीं तरमीम, उसमें ये प्रोविजन डाली गई है कि जजेस से नहीं पूछा जाएगा भाईजान आपको ट्रांसफर किधर करना, काम करना, आपको सीनियरिटी रैंक से जूनियर रैंक में फेंकना, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 3 जजों को बगावत करने पे सज़ा मिली, लेकिन सज़ा उन्हें जेल में भेजकर नहीं मिली, बल्कि उनको उनके सीनियरिटी रैंक से हटाकर उन्हें मुल्क के डिफरेंट कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करके दे दी गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़। इन तीनों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, एक का सिंध में, एक का लाहौर में और एक का पेशावर के अंदर। ये क्यों किया गया है? अब देखने वाली बात ये है और सोचने वाली बात ये और गौर करने वाली बात भी यही है कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो हमारे मामलात में, हमारे कोर्ट डिसीजन मेकिंग्स के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। यानी एक सीधा जवाब बन गया कि ऐसे जजेस जो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, लाइक उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हमारे कंडक्ट के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं, तो उन्हें एक ही हिसाब की सज़ा मिल गई। अब ये कानून कब बना? एक्चुअली कानून के मुताबिक हमेशा पहले जब भी किसी जज को आप ट्रांसफ़र करते थे तो उससे उसका कंसेंट या उसकी मर्ज़ी पूछी जाती थी, फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाता था। और ये कौन-सी बॉडी है जो इन सब को देखती है? वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक कुछ मेंबर्स के ऊपर जो जुडिशरी से रिलेटेड ही होते हैं, उन मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी होती है जो देखती है कि जजेस को तकर्री कब देनी है, जजेस का ट्रांसफ़र कब, कहाँ, किधर करना है। उस बॉडी ने ये फ़ैसला किया, जबकि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं यहिया अफरीदी, उन्होंने इसको अपोज़ भी किया इस ट्रांसफ़र को, लेकिन उनको ओवर रूल कर दिया गया किसकी तरफ से? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इन जजेस को कह सकते हैं कि सज़ा के तौर पर इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया बिकॉज़ ये सिस्टम के खिलाफ चले गए। उसके अलावा अलेजिडली इन 3 जजेस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है ख़ास करके पीएमएलएन और पीपीवी सपोर्टर्स की तरफ से कि ये शायद प्रो पीटीआई टाइप के जजेस हैं या पीटीआई के हक में देने वाले फ़ैसले देने वाले जजेस हैं। तो मे बी हो सकता है कि जो इस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट है, हमारी रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान की, पीएमएलएन और पीपीपी, इन दोनों की मतलब कि आप कह रहे हैं ना बायलैटरल हुकूमत ही बनी हुई है ना, तो उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल मोटिव यूज़ किया। और एक ये वो कानून है, मज़े की बात, पहले कंसेंट पूछा जाता था, अब कंसेंट नहीं पूछा जाता एक जज से। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट जो हुई है, 27वीं तरमीम, उसमें ये प्रोविजन डाली गई है कि जजेस से नहीं पूछा जाएगा भाईजान आपको ट्रांसफ़र किधर करना, कहाँ करना, आपको सीनियरिटी रैंक से जूनियर रैंक में फेंकना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब जस्टिस बाबर सत्तार ने रिक्वेस्ट डाली इस हियरिंग के ऊपर कि मेरी हियरिंग की जाए, मुझे सुना जाए, मैं नहीं जाना चाहता अभी, मैं अभी ये वाला कोर्ट नहीं छोड़ के जाना चाहता, तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे भी डिनाई कर दिया गया है। ये एक चिलिंग किस्म का एक मैसेज भेजा गया पूरे पाकिस्तान की जजेस को, इफ़ यू गो अगेंस्ट द सिस्टम, अगर आप शिकायत करोगे, अगर आप मौजूदा गवर्नमेंट कह सकते हैं उनकी बात नहीं मानोगे, या बिल्कुल आप ऐसा कोई केसेस सुन रहे हैं जिससे मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो हर्ट हो सकते हैं या उन्हें कोई सज़ा मिल सकती है, तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपका सीनियरिटी रैंक से जूनियर रैंक के ऊपर। पीटीआई ने इसे एक अनफॉर्चुनेट डे के तौर पर टैग कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अनफॉर्चुनेट डे था पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। आप देखें कि फ़िलहाल पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद ही नहीं है अपने फ़ैसले करने में। जो अदलिया, जिनके जजेस के पास खुद का इख्तियार नहीं है कोड ऑफ़ कंडक्ट का, वो खुद जो मतलब के फ़ैसले कर रहे हैं उसके ऊपर उनका इख्तियार ही नहीं है। वो पाकिस्तान की आवाम को क्या ही मतलब के फ़ैसले और क्या ही उनके हक़ में फ़ैसले करेंगे और क्या ही उन्हें इंसाफ़ दिलाएँगे जिनके साथ खुद इंसाफ़ नहीं हो रहा है। तो इस तरह की अमेंडमेंट्स जो होती हैं, ये लाई ही इसलिए जाती हैं ताकि उन्हें अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए। जब भी ऑपोज़िशन के अंदर भी कोई भी जमात होती है ना पाकिस्तान की, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, नून लीग हो, ये बड़ा रोना रोते हैं कि भाईजान हम जजेस के साथ हैं, हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया की खुद मुख्तारी होनी चाहिए, हम जर्नलिस्ट के साथ हैं, हम बलोचों के साथ हैं, हम फलाने तबके के साथ भी हैं। लेकिन जैसे ही ऑपोज़िशन के अंदर आते हैं, सब कुछ ख़त्म। कोई फ्रीडम नहीं, कोई एक्सप्रेशंस के राइट नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के कोई राइट नहीं है, कोई अदलिया की खुद मुख्तारी नहीं है। जबकि एमल वली खान साहब जितने बड़े, जो हम क्या कहें कि उन्हें जमहूरियत के अलमबरदार बने फिरते हैं, उनके बड़ों की इतनी काविशें हैं। वो जब ये प्रोविजन हो रही थी वो कह रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल इन जजों को बाँधना चाहिए, इन जजों ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के जितने भी जजेस आज से जब से आज़ाद हुए हैं वो बड़े कोई खुद मुख्तार थे और उन्होंने बड़े कोई अच्छे फ़ैसले किए हैं, गलत फ़ैसले भी किए हैं। बट द पॉइंट इज़ जो अदलिया की एक थोड़ी बहुत साख भी बची हुई थी ना कि अदलिया फ्री है एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है।
एक और मामला जो इस टाइम पाकिस्तान की सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और एक तूफ़ान बदतमीज़ी इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है, वो मामला है इकरारुल हसन साहब का। इकरारुल हसन साहब जो कि एक अपनी सियासी पार्टी चला रहे हैं, वो एक एयरपोर्ट से गुज़र रहे थे, तो उन्हें एक एफआईए ऑफ़िसर ने या फिर एक एयरपोर्ट के ऑफ़िसर ने उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया उन्हें कि आपका हाल वही होगा जो जवाद अहमद को है, जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और उस ऑफ़िसर के ऊपर चीखने चिल्लाने लग गए। वो बंदा जो कहता था मैं इमरान खान को आज़ाद कराऊँगा, आज खुद खड़ा होके एयरपोर्टों के ऊपर लोगों पर एक छोटे से क्रिटिसिज़्म के स्टेटमेंट के ऊपर उन पे भड़क रहा है। जी हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ इकरार साहब के, एक ऑफ़िशियल है, उसे इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, ख़ास करके जब वो एक ऑन ड्यूटी है। बट इकरार साहब, क्या आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है जब आप एक पार्टी चला रहे हैं, एक पब्लिक फ़िगर बन गए हैं, इससे पहले आप एक जर्नलिस्ट थे, आपने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ एक्सपोज़ की हैं, नाउ यू कांट हैंडल अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ क्रिटिक फ्रॉम अ ऑर्डिनरी पर्सन। किस सूरत में आप अपने आप को लीडर कहते हैं? यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी है अवाम राज, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं कि अवाम की सोच पर राज। आप अवाम की सोच पर राज नहीं कर सकते। लोग आपसे इख्तिलाफ़ भी करेंगे, लोग आपके एंटी भी होंगे, लोग आपके नज़रिए से भी इख्तिलाफ़ करेंगे, उस पे क्रिटिक भी करेंगे और बाज़ का पाकिस्तान का तो एक कल्चर भी ऐसा है कि आम अवाम लोग क्रिटिक करते-करते सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी पे भी निकल जाते हैं। तो आप जब इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, एक पार्टी आप बना रहे हैं, आप पार्टी की उसको बनाने के इनिशियल स्टेज पर हैं, उस पार्टी के लीडर हैं और आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का जो जेन ज़ी वोटर है, मैं उसकी जो अपील है, उसकी जो वॉइस है, मैं वो रेज़ कर रहा हूँ, मैं उसे अपील कर रहा हूँ। तो जेन ज़ी वोटर तो फिर कैन कैन यू जस्ट इमेजिन, जो जेन ज़ी वोटर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर आप ट्विटर खोलें तो आपको पता लग जाएगा, जेन ज़ी वोटर्स एक दूसरे के मुखालिफ जाके किस तरह की बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। एक दूसरे को सिर्फ़ वो पॉलिटिकली अपने आप को वो दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए। तो आप अगर छोटा-सा क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी टू से छोड़ दें फिर पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिक्स में जो भी बंदा आता है या जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में कोई भी बंदा आता है, उसे क्रिटिक बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक होती है, बाज़-अवत आप पे हमले भी होते हैं। आप हर किसी के जाके उसे रोक कर उसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। उस बंदे ने भी बदतमीज़ी की, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप वहाँ जाके खड़े होके अपने आप को डिफेंड करने लगे, उनसे कह रहे हैं कि आप ब्रेव बनो ना, बताओ तुम्हारी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन कहाँ से है? मैं तो इकरार साहब आपसे ये भी सवाल करता हूँ कि आपने ये कहाँ से ख़स कर लिया है कि वो बंदा जिसने आपके ऊपर ये जुमला कसा, वो पीटीआई सपोर्टर है। उसके बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि मैं जवाद अहमद को इमरान खान से ज़्यादा तरजीह देता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इमरान खान इज़ रेलेवेंट राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान पाकिस्तान में बिल्कुल अनपॉपुलर हैं, वो स्टिल सबसे पॉपुलर लीडर हैं। बट द पॉइंट इज़, पूरी दुनिया में इतने बड़े मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान वैसे क्राइसिस में है, जंग हमारे बॉर्डर के साथ वाले मुल्क में लगी हुई है, तब भी आप शहजाद गयास को देख लें, आप सीर मुज़म्मिल साहब को देख लें, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम इमरान खान ही है। वो बंदा जेल के अंदर है, 5-6 माह से उसकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो ही इज़ रेलिवेंट राइट नाउ फॉर इन दिस पर्सपेक्टिव। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान का एक्सट्रीम लेफ्ट हो और पाकिस्तान का एक्सट्रीम राइट हो, दोनों इस टाइम का एजेंडा एक ही है कि भाई पीटीआई को टॉपल करो, पीटीआई का पॉलिटिकल जो कैपिटल है ना, उसे किसी किसी तरीके से ना तोड़ दिया जाए। तो पॉइंट इज़, मैं कहूँगा इकरार साहब, आप थोड़ी अवामी सियासत करें, ना कि आप जैसे इमरान खान साहब को आप क्रिटिक करते हैं, तो इमरान खान साहब का भी तो मोटिव ही रहा ना कि बस चोर चोर डाकू डाकू। आप भी चोर चोर डाकू करते रहेंगे तो आवाम के जितने भी मसाइल हैं उन पर बात करें, उनके ऊपर कोई मूवमेंट चलाएं, ना कि किसी एक पार्टी के खिलाफ मूवमेंट चलाते नहीं। इस तरह तो फिर आप में और इमरान खान में कोई फ़र्क ही नहीं रहा आपके मुताबिक। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।